अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी बेटा, हमने जब पहली क्लास जो ली थी उसमें मैंने आपको पूरी हम समझाई थी, ठीक है ना। नज़म था, टॉपिक था उसके नज़म में हम में मेरा खुदा मेरे साथ है। आपको मैंने उसको पूरी नज़म समझाई थी, आपको मैंने क्या कहते हैं मारूफ अल्फाज मैंने समझाए थे और उसके मारूफी सवाल। आज हम करेंगे इसके सवाल जवाब जो आपकी बुक के यानी सफ़र बुक में मौजूद है। नरगिस किताब जो आपकी उसका सफ़र नंबर 5 पे सवालात मौजूद हैं और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा बेटा, ये सवाल जवाब सॉल्व किए हुए हैं, हल किए हुए हैं। तो आप पहले देख लीजिए सवाल नंबर 1, इस हम के शायर कौन है। मैंने आपको तारुफ भी इनका बताया था, इस्माइल मीठी। तो इस हम के शायर इस्माइल मीठी हैं। सवाल नंबर 1 का ही जवाब है। सवाल नंबर 2, इस हम का मरकजी ख्याल क्या है। हम का वो मिसरा भी लिखिए जिसमें ये ख्याल वाज़े किया गया है। मिसरा मैंने आपको बताया, एक जो सतर होती है, एक लाइन जो यानी शेर का जो होती है उसको हम मिसरा बोलते हैं। यहाँ पे हम लाइन या सतर नहीं बोलते। शेर जो 2 लाइनों पे मुश्तमिल होती है यानी कि तो वो एक शेर कहलाते हैं, तो वो ये मिसरे कहलाते हैं। यानी कि ये एक मिसरा जो रिपीट हो रहा है उसके बारे में बताना है। इस नज़र में शायर ये बता रहे हैं, इसका आंसर ये है, इस नज़र में शायर ये बता रहे हैं कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, जिसकी वजह से हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। और फिर आप इसका तीसरा सवाल है, हम के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। और मैं जी मैंने आपको बताया था कि हम में क्या कहते हैं 5 मिसरे हैं, यानी एक वो बंद पे मुश्तमिल ये नज़म है, ये आपके अशार शेर पे मुश्तमिल नज़म नहीं है, बंद पे मुश्तमिल नज़म है। तो एक बंद में 5 मिसरे हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने सवाल किया, हम के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। इसका मतलब यह है इस्माइल मीठी की लिखी हुई जहाँ पे इस्माइल मीठी की लिखी हुई हम के पहले बंद में शायर अपने खुदा पर यकीन होने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चूंकि मेरे जहन में बात वाज़े है कि अल्लाह ताला हर जगह, अंधेरा हो या उजाला, सुबह हो या शाम, मेरे साथ है। खुदा की हर वक्त नजर रहने की मौजूदगी का यकीन होने की वजह से सुबह हो या शाम, अंधेरा हो या रोशनी, मुझे कभी डर नहीं लगता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, यकीन सबको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 4 है, हम के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का जिक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए। इसका जवाब है, टूटते हुए तारे देखकर लोगों को लगता है कि आसमान से अंगारे गिर रहे हैं, मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला पर यकीन होता है उन्हें पता होता है कि ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बरक्स बहुत से लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि सितारों के टूटने में नहुसत है और इससे हमारी किस्मतें वाबस्ता हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको यकीनन। उसके बाद हम के सवाल नंबर 5, हम के दूसरे और तीसरे बंद में उन जगहों का जिक्र है जहां से गुजरते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है। उन जगहों की फहरिस्त बनाइए। फहरिस्त का मतलब होता है एक लिस्ट बनाना। इंग्लिश में आप लिस्ट बोलते हैं और उर्दू में इसको हम फहरिस्त कहते हैं। तो कौन कौन सी जगह है जहाँ से वो गुजरता है, आपने नज़म में पढ़ा भी होगा बेटा। मैदान लफ्ज कौन कौन से थे, मैदान, सुनसान, खंडर, मरगट, कब्रिस्तान, हो गया है। अब इसके बाद आपको मारूजी सवाल आपको नजर आ रहा होगा, सफर नंबर 4। ये मश्क आपने बुक में तो करनी ही करनी है, साथ में आपने इसको कॉपी में भी करना है। उसके बाद आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 3 किताब में देखिए सफर नंबर 5 पे दिए गए अल्फाज के हम आवाज अल्फाज लिखिए। हम आवाज से मतलब यानी कि एक जैसा साउंड, यानी कि आखिर में एक जैसे लफ्ज आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास आपके नजर आ रहा होगा, बुक में भी लिखा हुआ है नजर, यानी कि आखिर में रे आ रहा है तो दूसरा लफ्ज भी आखिर में रे पर ही खत्म होना चाहिए। जो हम इसका दूसरा लफ्ज हम आवाज अल्फाज बनाएंगे। जैसे नजर का दूसरा लफ्ज क्या बनेगा, खतर। तारे, तारे का रे और बढ़िया आ रहा है आखिर में, तो हम इसका दूसरा लफ्ज क्या बनाएंगे, तारे। मैदान, मैदान में आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आ रहा है तो हम इसका इस तरह क्या बनाएंगे लफ्ज, सुनसा या वीरा। उसके बाद घर, घर में आखिर में रे आ रहा है तो हम उसका आखिर में बनाएंगे भर। सफर, खबर। खंडर, निडर, मंदर, ये सब आ सकता है। सहर, सहर का बनेगा बाहर। आसमां का बनेगा अरमान। तो ये सारे क्या है, हम आवाज अल्फाज, यानी आखिर में जो लफ्ज आ रहा है इसी तरह हम दूसरा लफ्ज बनाएंगे वो भी उसी लफ्ज पर खत्म हो रहा हो। जी
अब आपने ये काम करना है कि हम की खुशखती भी कॉपी में करना है। उसके बाद आप इसके अल्फाज मायने याद करेंगे, जो आपको अल्फाज जो नए अल्फाज लिखे हुए हैं वो आप याद करेंगे। और ये तमाम काम जो मैंने आपको समझाया है, चाहे वो आपके अल्फाज मायने हैं, मारूजी सवालात हैं या सवाल जवाब हैं, ये तमाम का तमाम काम आप अपनी कॉपी में करिएगा, लिखिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आपने सबसे पहले एक बात बताना मैं भूल गई हूँ, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे टाइटल पेज बनाएंगे। इंग्लिश में टाइटल पेज कहते हैं, लेकिन उर्दू में सरवर्क कहा जाता है। सरवर्क बनाना होता है। आपने लिखना है माह जून, एक सफे में आप लिखेंगे माह जून और मिकात अव्वल, या तो मिकात अव्वल पहले लिख लें और उसके बाद माह जून लिख लीजिए। तो आपकी ये टाइटल पेज बनेगा, मिकात अव्वल माह जून। फिर दूसरे पेज पे आप सबक का यानी जो आपका नज़म है वो लिखेंगे नज़म हम, उसमें टॉपिक क्या है, मेरा खुदा मेरे साथ है, और सफ़ा नंबर उसका 2 मेंशन करेंगे। ये आपने इस तरीके से इसका टाइटल पेज बनाना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आप ये थर्ड पेज जो होगा उस पे आपने सारा काम करना है, यानी स्टार्ट करना है। एक पेज पे आपके अल्फाज में आ जाएंगे, दूसरे पेज पे आपके मारूजी सवालात आ जाएंगे, तीसरे पेज से आपके सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपने पूरी मश्क को कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। अल्लाह हाफिज बेटा, अब आपको काम समझ में आ गया, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।